गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुबारक हुसैन और आप देख रहे हैं शाहीन गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल। मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष बकरी पालन के एक शानदार जानकारी के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक बकरी के बच्चे को हम कैसे बचाएं। बहुत सारे किसान हैं जो बकरी को बच्चे को बचाने नहीं पाते हैं। कभी तो ठंडी का प्रकोप, कभी लू लग जाना, कभी बच्चे को ठंड लग जाना, कभी क्या तरह तरह की बीमारियों से बच्चे ग्रस्त हो करके बच्चा एनीमिक हो जाता है और बच्चा मर जाता है। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि हम बकरी के बच्चे को कैसे बचाएं। जैसे ही बकरी बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद उस बच्चे को तापमान का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे को जो टेम्परेचर मिलता है और बच्चा जब बाहर आ जाता है उसके बाद का जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर का लोग ख्याल नहीं करते हैं। जैसे इंसान ठंडी आ जाए तो लिहाफ कंबल वगैरह ओढ़ लेते हैं, उसी तरह आपको बच्चे को भी बचाने के लिए आपको कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। जैसे ऐसी जगह बच्चे को रखें जहां उसे ठंडी ना लगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। बच्चे को क्या करें कि बच्चे हमारे पास मरे नहीं, बच्चे बचें, क्योंकि बकरी पालन में वही पूंजी है। जब उस पर आप फेल हो जाएंगे, बच्चे नहीं बचाने पाएंगे, तो आपका फार्म लॉस में चलता जाएगा। जैसे आप मैं बताता हूं दोस्तों, बच्चे को जैसे ही बकरी बच्चा देती है, पहले तो उस वक्त आप ध्यान रखें कि हम बच्चे को टेटनस होने से बचाएं। टेटनस होता क्या है? बहुत ही घातक एक बीमारी है जिसमें बकरियों का बचने का बहुत कम ही संभावना रहता है। बकरी बच्चा दे दी, नाल उसका टूट गया, अगर नहीं टूटता है तो उसे 2 इंच छोड़ करके उसके नाल को नया ब्लेड से काटना होता है, और काट करके यूं ही न छोड़ दें, बल्कि उसमें टिंचर बेंजोएट या टिंचर आयोडीन नहीं मिलता है तो बहुत सारी दवाइयां इस तरह की आती हैं कि उसके नाल में लगा दें। अब आपका बच्चा टेटनस से सुरक्षित हो जाएगा। जैसे ही आपका बच्चा 20 दिन का हो जाए, 20 दिन होने के बाद फर्स्ट डिवार्मिंग उस बच्चे को आप करेंगे। डिवार्मिंग करने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। वो सावधानियां ये कि हम अगर डिवार्मिंग करें तो हमारा डिवार्मिंग कन्फर्म हो जाए। डिवार्मिंग जो जिस दवाई से करें कि हमारा डिवार्मिंग कन्फर्म हो जाए, तो सबसे पहले बच्चे को डिवार्मिंग करने के लिए एल्बो मार से डिवार्मिंग करें। देना कैसे है? जब बच्चे को डिवार्मिंग करेंगे, खाली पेट में, सुबह खाली पेट में बच्चे को डिवार्मिंग करें। डिवार्मिंग करने से पहले आधी घंटा पहले गुड़ का पानी उसे पिला लें। पिलाने के बाद आधी घंटा के बाद 3 किलो वजन पर 1 ml दवाई एल्बो मार उसे पिला दें और 1.5 से 2 घंटा तक बच्चे को भूखा रखें। इंशाल्लाह आपका जो बच्चे को डिवार्मिंग किए हैं, डिवार्मिंग बहुत पूरे तरीके से कंफर्म होगा। डिवार्मिंग करने के बाद आप 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद उसे लिवर टॉनिक पिलाना शुरू कर दें। ब्रोटोन नाम से लिवर टॉनिक आता है, लिव 52 आता है। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जो चाहें आप पिला सकते हैं, लेकिन मुसलसल 8 से 10 दिन तक बच्चे को आप लिवर टॉनिक जरूर पिलाएं। लिवर टॉनिक पिलाने के बाद अब आपका बच्चा 10 दिन जब लिवर टॉनिक पिलाएंगे तो 1 महीने का हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि बच्चा तंदुरुस्त रहे, मजबूत रहे, तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि एक सिरप आती है A to Z। आप सुबह में A to Z पिलाएं और शाम में बिमराल पिलाएं। जैसे ही बच्चा 2 महीने का हो जाए तो आप उसे सेकंड डिवार्मिंग करें। सेकंड डिवार्मिंग करने के लिए फर्स्ट डिवार्मिंग आपने एल्बो मार से किया है, तो सेकंड डिवार्मिंग आप एल्बो मार से ना करें। जैसे डिवार्मिंग कर रहे हैं दूसरे महीने में, तो आप क्यूराजान फोर्ट से करें। और जैसे पिछले डिवार्मिंग आपने फर्स्ट डिवार्मिंग किया है, दवा देने से पहले गुड़ का पानी पिलाया है, बहन ही उसी तरह आप क्यूराजान से भी डिवार्मिंग करें। डिवार्मिंग दवा पिलाने से पहले आप गुड़ का पानी पिला लें। उसके 3 दिन के बाद
फिर आप लिवर टॉनिक पिलाना शुरू कर दें। 5 दिन 10 दिन लिवर टॉनिक पिलाएं, फिर ए टू जेड सुबह में दें, शाम में बिमराल पिलाएं, 10 दिन इसे भी पिला दें। थर्ड डिवार्मिंग आप 3 महीने का जब हो जाए बच्चा, तो आप थर्ड डिवार्मिंग करें। थर्ड डिवार्मिंग आप नीलजान से करेंगे। नीलजान से करेंगे। नीलजान पिलाने के लिए जैसे फर्स्ट डिवार्मिंग आपने कीड़े की दवाई देने के लिए आपने गुड़ का पानी दिया था, उसी तरह थर्ड डिवार्मिंग में भी आप करें। आपका बच्चा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपका बच्चा इतना हुष्ट पुष्ट रहेगा। और एक सावधानियां और बरतें। आजकल देहातों की बकरियां जो है, उस देहातों की बकरियां में दूध बहुत कम होते हैं। जब बच्चा आपका एनीमिक होने लगे, दूध भरपेट न मिलने लगे, तो आप अपने बच्चे को अलग से दूध का इंतजाम करें और उसके पेट को भरें। बच्चा दूध की वजह से भी कमजोर हो जाते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बस इतने ही। मेरे वीडियो को अब तक ने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब, आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहें आप, और हमारी खुशी अपने साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।